या मैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप मोर हेल रेजिस्टेंट रूफ्स की तरफ जाएं। प्लस साइडिंग में भी आप हार्डी बोर्ड या फिर स्टको मटेरियल की तरफ जा सकते हैं जो कि मोर ड्यूरेबल होता है और उसमें हेल का इम्पैक्ट इतना नहीं होता जितना आपकी वाइनल साइडिंग में होता है। और आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ओवरवेल्म्ड हैं हेल क्लेम्स के को लेकर और बहुत बिजी हैं कि हो सकता है कि आपका एडजस्टर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जिस तरह आप लोग टाइटल में देख सकते हैं, कैलगरी अल्बर्टा के जो लास्ट मंथ अगस्त 5 2024 टू बी एग्जैक्ट जो हेल आई है कैलगरी में, उसके ऊपर है। अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है कि जो कैलगरी की हेल है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट disasters in Canadian history, second costliest disaster in Canadian history, with 2.8 billion of damages उसमें हुए हैं, करार पाई है और उसमें इतने डैमेजेस हुए। और ये वीडियो इनफैक्ट मैं बहुत अरसे से बनाना चाह रहा था और ये ड्यू थी, लेकिन मैं ख़ुद बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ख़ुद एक सेम इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और क्लेम्स की वजह से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। लेकिन ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी जो कैलगरी का आने का सोच रहे हैं फ्यूचर में और वो ये देख रहे हैं कि हेल की वजह से कौन से एरियाज़ जो बेटर हैं वहाँ पे रहा जाए, बल्कि उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित होगी जिनका पहले ही हेल डैमेज नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में हो चुका है। भाई जो लोग मुझे देख रहे हैं और कैलगरी अल्बर्टा में आने का सोचें, पहले तो ये बता दूं कि अल्बर्टा में हेल एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी कॉमन है यहाँ पे, और हर 2 या 3 साल के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि बड़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे हेल आती है और फिर घरों के और गाड़ियों के डैमेजेस होते हैं। स्पेशली जो नॉर्थ साइड ऑफ द सिटी है, नॉर्थ ईस्ट कह लें, जहाँ पे हमारी देसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, और नॉर्थ वेस्ट में भी। तो इस साल जो आई है, दोनों रीजन नॉर्थ ऑफ द सिटी बुरी तरह हिट हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ लोगों के घर के गाड़ियाँ डैमेज हैं। अब ये सवाल कि अगर आप लोग आ रहे हैं कि कौन से एरियाज़ में रहा जाए ताकि आप सिंपली इसको अवॉइड कर सकें, तो उसका सिंपल आंसर अगर मैं देना चाहूँ, और अगर आप हेल क्लेम्स वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आप साउथ साइड ऑफ द सिटी में जाएंगे और रहने के लिए, तो साउथ साइड में हेल एज सच आती है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से जो डैमेजेस होते हैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में वो नहीं होती। तो अगर आप सिंपली इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, अल्बर्टा मूव होना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आप साउथ ईस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ या फिर साउथ वेस्ट में घर ढूंढ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उस लेवल की नहीं होती जो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में। तो ये तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। अगर अब आप पहले ही कैलगरी में रहते हैं और आपका घर डैमेज, मैं इस वीडियो में घर की बात करूँगा, ऑल्दो अगर किसी के क्वेश्चंस कार से रिलेटेड है उसका भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपका घर डैमेज हुआ है तो आई एम प्रीटी श्योर हम लोग जो है 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, आपकी इंस्पेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी इंस्पेक्शन इस टाइम तक हो जानी चाहिए। अगर आपकी नहीं हुई हुई इंस्पेक्शन, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें, आप अपने एडजस्टर से फॉलो अप करें कि कब आपकी इंस्पेक्शन होनी है, बिकॉज आप सब लोगों को पता है यहाँ पे विंटर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और सेकंड पॉइंट पे मैं आऊँगा। अब कुछ लोगों के जो डैमेजेस हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, कम है। जैसे आपका मे बी कुछ साइडिंग वगैरह पे कुछ मार्क्स या फिर हेल डैमेज पड़ा हुआ है और रूफ़ में आपको ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रूफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बैडली डैमेज है, और आपको बैडली डैमेज वो आप इस तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके शिंगल्स मिसिंग है आपके रूफ़ से, या फिर डेब्रीज आपको उड़ती हुई नज़र आई हैं नीचे, शिंगल्स आप जब ये हेल के बाद आपको डेब्रीज और शिंगल्स वगैरह नीचे नज़र आए हैं, या फिर साइडिंग इतनी बुरी तरह डैमेज है कि आपको वाइनल साइडिंग जो है वो आपको पड़ी हुई नीचे नज़र आई है, तो उस सूरत में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका एटलीस्ट उसका जो है टेम्परेरी फिक्स या फिर प्रॉपर्ली फिक्स जो है उसको एड्रेस किया जाए। वो इसलिए कि अगर आप अपने रूफ़ को स्पेशली अगर आप एड्रेस नहीं करते और आपकी रूफ़ की शिंगल्स मिसिंग है, तो उसके बहुत चांसेस हैं कि अगर जब अभी कमिंग मंथ्स में स्नो पड़ेगी तो फिर वो स्नो मेल्ट होके वो
आपका इंटीरियर वाटर डैमेज में कन्वर्ट हो सकता है, फिर वो आपके लिए एक और क्लेम होगा। या एक्चुअली एक और क्लेम, मैं इस बात को करेक्ट करूँगा, वो उसी सेम पार्ट ऑफ द क्लेम हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक परेशानी है कि स्पेशली अगर विंटर टाइम में कभी ऐसा हो कुछ, क्योंकि यहाँ पे कैलगरी में आप सबको पता है दिन ऐसे होते हैं, यहाँ पे शिनोक आती है तो -20 से प्लस में वो वेदर चले जाता है, और उस वक्त अगर आपका वाटर डैमेज इनसाइड घर पे होता है तो आपके लिए एक और परेशानी है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि जिन लोगों के बैडली डैमेज हैं कि उसको कोशिश करें आप एड्रेस कराएं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपका कॉन्ट्रैक्टर, आप उसका जो रेकमेंडेड कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करें, उससे टाइमलाइन, उससे ETA लें कि क्या आपका घर इसी फॉल में विंटर से पहले हो सकता है। अगर वो आपको कॉन्क्रीट और फर्म टाइमलाइन देते हैं जब भी आप उनके साथ जाएं, अदरवाइज़ मैं अपना तीसरा पॉइंट है मेरा, जो और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप उनसे फिर कांटेक्ट करें। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको नॉर्मली जब सेटलमेंट की बात आती है तो उसमें 2 या 3 ऑप्शंस होती है। अब सेटलमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, वो है रूफ़ में आजकल इंश्योरेंस कंपनीज अप्लाई करती हैं, उसको क्या कहते हैं, रूफ़ एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, और ये बहुत स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसका क्या मतलब है कि जैसी आपकी रूफ़ जब एज करती है तो जितना ज़्यादा एज्ड होती है उतनी ज़्यादा आपको इंश्योरेंस कंपनीज डेप्रिसिएशन उस पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज़ आपकी जो है रूफ़ जो है वो 12-13 साल पुरानी है या 14 साल पुरानी है, तो डिपेंडिंग ऑन कि हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, समझ लें कि वो आपको आपकी रूफ़ पे 80% मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हैं। तो 10,000 आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है रूफ़ को रिप्लेस करने के लिए, तो 80% का मतलब है 80% उसकी आप रिस्पॉन्सिबल है, मतलब $8,000, 10,000 का $8,000 आपको पे करने पड़ेंगे, और सिर्फ तो $2,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। प्लस आजकल जो हेल का डिडक्टेबल है वो $2,500 बहुत स्टैंडर्ड डिडक्टेबल है, तो $2,500 के साथ आप किसी क्लेम में आपका कोई बचता ही नहीं है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी सेटलमेंट जब आप या फिर आपने इवन क्लेम पुट कर दिया तो आपको एज ऑफ द रूफ़ पता हो, और ये भी पता हो कि कितनी डेप्रिसिएशन आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर अप्लाई करेगी, या फिर आपकी डेप्रिसिएशन नहीं है कि अगर आपकी रूफ़ जो है फेयरली न्यू है तो उसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनीज 5 इयर्स का मार्जिन देती हैं, जिसमें अप्लाई नहीं करता, तो डिपेंडिंग ऑन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ये डेप्रिसिएशन का फाइंड आउट करें। अब मैं आ जाता हूँ सेटलमेंट में। अब सेटलमेंट में 2 या 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो रेकमेंड, जो इंश्योरेंस कंपनी रेकमेंड करती है उनका कॉन्ट्रैक्टर, आप उनसे जो है अपना रिपेयर करा लें। सेकंड जो है अपना आप अपने पास जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यूज़ करें, या फिर थर्ड, और कभी कभार सेम ऑप्शन होता है, सेकंड ऑप्शन ये कहते हैं कि कैश आउट ले लें। अगर आप फर्म हैं कि आपके पास अब जो है मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, फाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। देखें, मैं रेकमेंड करूँगा कि व्हेन इट कम्स टू रूफ़, स्पेशली जब आपका हेल डैमेज होता है, और स्पेशली जब हेल डैमेज होता है तो आपका रूफ़ जो है सबसे मेन कंसर्न है। तो और रूफ़ एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको रिस्क नहीं लेना। ये आप उसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दे सकता हूँ कि ये विंटर में यहाँ पे जो विंटर टायर्स कार में लगते हैं, तो आप कोई अच्छी क्वालिटी के टायर लगाने के बजाय कोई चीप टायर लगा दें, थोड़े से $200-300 बचाने के लिए, लेकिन उस 2 या 300 बचाने इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज वो जो विंटर टायर हैं आपकी यहाँ पे आपको लाइफ प्रोटेक्ट करते हैं, इट्स लाइफ सेविंग वो काम करते हैं। क्योंकि अगर आपका गाड़ी फिसलती है तो वो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वो बहुत बुरा भी हो सकता है। इसी तरह रूफ़ में आप जो है, आप सिर्फ कुछ, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर जैक एंड जो ऑन द साइड ऑफ द रोड आपको मिल जाता है और वो आपको चीपर कोट दे देता है किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्टर से जिसका अच्छा नाम है, जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस चीपर कॉन्ट्रैक्टर पे जाएं। वजह उसकी ये है कि ज़रूरी नहीं कि वह आपको वही क्वालिटी ऑफ रिपेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क या फिर वारंटी दे बनस्बत दूसरी कंपनी से। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप
रेफरेंस के थ्रू जाएं, आप उनके रिव्यूज़ पढ़ें, आप उनका पेपर वर्क मांगें, वो रजिस्टर्ड है वो कंपनी या नहीं। और बहुत दफ़ा कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो आपसे डिपॉज़िट कभी पहले नहीं दे, डिपॉज़िट लेके लोग जो है फ़रार हो जाते हैं, वो हाफ़ डिपॉज़िट मांगते हैं और फिर उसके बाद ये भी हुआ है कैलगरी में। तो इसमें आपको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अपनी रिसर्च करें, कम्युनिटी में जो लोग आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में, या फिर कम्युनिटी नेटवर्क्स लाइक फ्रेंड्स कैफ़े का एक ग्रुप बना हुआ है रियल एस्टेट पे व्हाट्सएप पे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों से रिकमेंडेशन मांगें और रिकमेंडेशन के थ्रू ही जाएं। बिकॉज मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एक किसी साहब से बात कर रहा था वर्क पे, उन्होंने अपना घर ख़ुद बनवाया था और उनका घर सिर्फ 3 या 4 साल ओल्ड था, लेकिन ये दूसरी दफ़ा हुआ कि उनके रूफ़ जो है लीक हुआ। पहली दफ़ा ख्याल से 1-2 साल के अंदर ही हुआ और फिर दूसरी दफ़ा तीसरे चौथे साल में हुआ। तो मैंने जब उनसे पूछा कहाँ किससे आपने बनवाया, तो उन्होंने एक नाम लिया, उससे बनवाया। तो एनीवेज, तो बताने का मकसद ये कि पता ये चलता है कि उन्होंने किसी को हायर करके जो बड़ा प्रोफेशनली क्वालिफाइड कोई बंदा नहीं होगा, जस्ट टू सेव सम मनी उन्होंने जो है किसी से रूफ़ करवा ली होगी और उसने सही काम नहीं किया और फिर उनका जो है वाटर डैमेज 2 टाइम्स विद इन 3 और 4 ईयर्स हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली एक रूफ़ आप जब एक डालते हैं तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एटलीस्ट वो 12 ईयर्स तक तो शुड बी गुड टू गो एंड मोर। अब मैं आ जाता हूँ, ये तो सेटलमेंट ऑप्शंस हो गए। तो आप डेफिनेटली जब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाएं, बहुत देख के उनके रिव्यूज़ पढ़ के अपने लोगों से मशवरा मांग के किसी के रिकमेंडेशन पे फिर जाए किसी व्हेन इट कम्स टू रिपेयरिंग योर रूफ़। अब जो है, अब मैं एक और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। अब हम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रहते ही हैं, आपने घर लिया हुआ है और आपकी सारी फैमिली सेटल्ड है, आपका स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस हवाले में के हवाले से क्या किया जाए। अब आप हेल्थ, एटलीस्ट हेल्थ तो एक चीज़ है, वो तो आएगी। अब आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके 2 ऑप्शंस। अगर रूफ़ पे जो है, रूफ़ में आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि अब क्लास 4 हेल रेसिस्टेंट रूफ्स अब आ गई हैं। और इनफैक्ट जब आप क्लास 4 या हेल रेसिस्टेंट रूफ्स की तरफ जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आप पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको उसका क्रेडिट भी देती हैं। इसमें हर डिपेंड करता है कि हर अपनी इंश्योरेंस कंपनी की अपनी पॉलिसी है, लेकिन डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली, अगर आप इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, तो रेकमेंड करूँगा कि आप मोर हेल रेजिस्टेंट रूफ्स की तरफ जाएं। प्लस साइडिंग में भी अब आप हार्डी बोर्ड या फिर स्टको मटेरियल की तरफ जा सकते हैं, जो कि मोर ड्यूरेबल होता है और उसमें हेल का इम्पैक्ट इतना नहीं होता जितना आपकी वाइनल साइडिंग में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। जो लोग आ रहे हैं क्या तो कैलगरी आने का सोच रहे हैं हेल के हवाले से, या पहले ही जिनका नुकसान हो चुका है, उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल साबित होगी। कोई चीज़ मैंने अगर कवर नहीं की है तो डेफिनेटली आप बताएं। अच्छा, एक और चीज़ आप जो क्लेम्स में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, आपका अगर आउटसाइड बारबेक्यू में, पैटियो में कोई चेयर्स, टॉयस वगैरह जो पड़े हुए थे, वो चीज़ कोई चीज़ भी डिस्ट्रॉय हुए, प्लस आप अपनी विंडोज़ को चेक करें, आपकी कोई विंडो तो क्रैक नहीं है, बिकॉज अगर आपकी विंडो क्रैक है तो उसके थ्रू भी आपका वाटर घर के अंदर आ सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी विंडोज़, अगर आपकी स्काईलाइट है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को ये बड़ा, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ओवरवेल्म्ड हैं हेल क्लेम्स के को लेकर और बहुत बिजी हैं, कि हो सकता है कि आपका एडजस्टर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और आपको कुछ इमीडिएट जो है अटेंशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्काईलाइट और वो क्रैक हो गई, वहाँ से वाटर डैमेज आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आप किसी एडजस्टर को कॉल करके ये बात कंफर्म करें। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो आपको चीज़ एड्रेस करनी है वो करनी है। तो उसमें एक, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्काईलाइट आपको रिप्लेस करनी है, वो क्रैक हुई है, उसमें से वाटर डैमेज आ रहा है, तो अब यू गो अहेड डू दैट और अपनी इनवॉइस जो है आप संभाल के रखते हैं। जब आप सिचुएशन पर जब भी आपका एडजस्टर आपसे कांटेक्ट में आता है, उसको सिचुएशन बताएं, ये मैंने किया बिकॉज वो ये लीक हो रही थी। मेक श्योर आप उसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ डैमेजेस की वो अपने पास रिकॉर्ड में रखें, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप वो फिर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो आप ये भी डेफिनेटली, जो कोई इमीडिएट चीज़ आपको अटेंशन मांगती है तो यू गो अहेड डू दैट। ऑफ कोर्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर बात करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको
कोई सरप्राइजेस, ताकि बाद में जाके आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिले। इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आप लिख के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। इसी नोट पे वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।